हाय फ्रेंड्स, घुटनों के दर्द ने आपकी जिंदगी में एक रुकावट ला दी है। आपको डॉक्टर वॉक करने के लिए बोलता है अच्छी हेल्थ के लिए, लेकिन आप वॉक कहाँ से करेंगे? आपकी तो घुटनों में इतना दर्द है कि आपके लिए नॉर्मल अपने बाथरूम तक जाना मुश्किल हो रहा है। और एक आखिरी स्टेज में डॉक्टर क्या कह देता है, पेन किलर जब देते देते सब यूजलेस हो जाती है, तो डॉक्टर कहता है कि अब आप नी रिप्लेसमेंट करा लो, अब तो ये घुटने ऐसे टेढ़े हो गए, ये हो गया है। जी हाँ, जब दर्द में आप चलते हैं तो आपके घुटने टेढ़े होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि आप कैसे कैसे एडजस्ट करके अपनी बॉडी को चलते हैं और वो डैमेज आपकी पूरी बॉडी को देता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो आज मैं मेथड बताने वाली हूँ, वो जिसके घुटने थोड़ा दर्द है या जिसका एक्सट्रीम है, वो दोनों लोग कर सकते हैं। या जिसको दर्द नहीं है पर थोड़ा बेटर फील करना है, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई दवाई साइड इफेक्ट कुछ है ही नहीं। एक ही इफेक्ट है जो फायदे का है। और एक और बात बता दूं कि अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको विश्वास नहीं होगा मेरे बताए तरीकों पर, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारे डॉक्टर बदल चुके हैं, किसी में से आराम नहीं आया, इतने छोटे से मेथड से आराम आया। तो आप ऐसा करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे ये वीडियो लॉस्ट ना हो जाए। आपको बार बार देखना पड़ता है, मैं जानती हूँ, क्योंकि एक बार में सारा मेथड समझ नहीं आता है। और अगर आपको लगता है आपके अलावा भी किसी को जरूरत है, या आपको जरूरत नहीं, किसी आपके जानने वाले को, रिश्तेदार को, आपकी माँ, आपके पिता, किसी को भी जरूरत है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, वो आसानी से समझ सकेंगे। तो अब हम बात करते हैं घुटनों के दर्द की। इसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हमें कॉटन का कपड़ा चाहिए। जी हाँ, खादी बेहतर है, नहीं तो आपके घर में कोई और भी पुराना कपड़ा कॉटन का है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी 10 इंच चौड़ी और अपनी कमर से 2.5 गुना साइज की लंबी पट्टी बना लें। मतलब जैसे अगर आपका 40 इंच की कमर है तो आप 1 मीटर की, 40 इंच की कमर है तो आप 100 इंच की पट्टी लंबाई में बना लें। इस तरह से आपको 10 इंच की बनाएं। और उसके बाद आपको 4 या 5 इंच की चौड़ी आपको 2 पट्टियां और बनानी है, सेम लेंथ जितनी आपने कमर की ली है। अब आपने ये पट्टियां बना ली और उसके पास में ये आप डोरी जरूर लगा लें, जिससे बांधने के काम आएगी। उसके बाद एक गरम कपड़ा का आपके पास, शॉल, पुराना कंबल, कुछ भी पड़ा है, जिस साइज की आपने कमर की बनाई है और पैरों की बनाई है, सेम एक पट्टी कमर की चौड़े वाली और 2 पट्टियां घुटनों की, उससे हाफ चौड़ाई में आप उसको ले लीजिए। उसमें भी आप सेफ्टी पिन से भी काम चला सकते हैं। अब आपको करना क्या है? अब ये जो चौड़े वाली और तीनों पट्टियां आप पानी में भिगो दीजिए, जिससे ये अंदर, इस तरह से रोल कर लीजिए और पानी में भिगो दीजिए, जिससे ये अंदर तक भीग जाए। और आपका खाली पेट होना बहुत जरूरी है। खाना 2 घंटा कम से कम गैप होना चाहिए पहले, और बाद में आपको जिस समय आपने लपेट लगा रखी है वो समय ऐसा हो कि आप लेटे ही हुए रहें, आराम से एक ही जगह पर घूमते हुए ना फिरे। सॉरी, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। और हो सके तो रात में करें, और पट्टी हटाने के आधे घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं लेना है, पानी तक नहीं लेना है। आप पट्टी लगाने से पहले पानी ले लीजिए, पट्टी उतारने के, पट्टी के दौरान और पट्टी के बाद आधे घंटे तक आप कुछ मत लें। अब ये 3 पट्टियां आपकी भीग रही हैं। हाँ, उनमें से एक पट्टी को सबसे पहले आप पैर वाली पट्टी लीजिए और उसको इस तरह से निचोड़ दीजिए पूरी तरह से। अब आपको अपने पैर पर ऐसे लपेटना है, जैसे मैंने आपको दिखाती हूँ। जैसे आपकी ये पट्टी है तो आप इसको ऐसे खोलते जाइए, लपेटते जाइए, जैसे हम नॉर्मली गॉश पट्टी लगाते हैं किसी भी चोट वोट लगने पर। तो उसको अच्छे से लपेट लीजिए और डोरी से बांध लिया। उसके ऊपर ये गरम पट्टी लपेट ली और उसको पिन से टक कर लिया। उसके बाद दूसरे पैर पर सेम किया, पहले कॉटन की, फिर गरम वाली, और उसके बाद पेट वाली करिए। पेट वाली आखिर में कीजिए अगर आप खुद से कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो
मुश्किल हो जाएगी ना। अगर आप पेट की पहले कर लेंगे तो पैर की करना मुश्किल होगा। अब आपने ये कर लिया, किसी की मदद भी ले सकते हैं पेट की पट्टी में। अब आपको क्या करना है, पंखे या एसी की सीधी हवा के नीचे नहीं लेटना है। मेरा ये सजेशन रहता है कि आप डिनर के बाद 2-2.5 घंटे बाद आप अगर इस तरीके से कर लेते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको जितनी देर नींद आ रही है वो गैप की चिंता नहीं होगी, आराम लेटे रहने की चिंता नहीं होगी, मेरा ये काम है वो काम है। और आप अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आप पूरी रात भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब ये पट्टी उतार दें, उतारने के बाद इस पट्टी को, गर्म वाली को नहीं, इस वाली पट्टी, इसको धूप दिखा दें, इसको खूब अच्छे से गर्म पानी से अच्छे से धोएं और अच्छी धूप में सुखाएं। तो आपको इस तरीके से ये जो 3 पट्टी के 2 सेट तो कम से कम बना लें, ताकि एक अगर सूख रहा है तो दूसरा आपके पास सूखा हुआ मौजूद हो। अब इस तरीके से करने के बाद आपके चाहे घुटने में कोई टेढ़ापन आ गया है तो जब आप पट्टी करेंगे वो धीरे धीरे वो हड्डी अपनी जगह ले लेगी, नेचुरल तरीके से वो आपको जो जैसे ऐसे घुस गई हैं उन सब में धीरे धीरे आराम आने लगेगा। हाँ, इसमें देखिए आपको अंदर से, यानी हमने जो पेट की लपेट बताई है आपको, उसमें क्या होता है, घुटनों के दर्द और आपके डाइजेशन का बहुत बड़ा रिलेशन है, जैसे कि इंटेस्टाइन खास करके। तो जब हम ये लपेट बांधते हैं तो इंटेस्टाइन और डाइजेशन, वहां रूट ठीक होती है, आपके पीछे से बैक से जो इश्यू आ रहा है वो भी लोअर बैक वाला दूर हो जाता है। और आपको शायद अंदाजा नहीं है, ये टॉक्सिन्स को इतनी आसानी से और गहरे टॉक्सिन्स को ये खत्म करती है, निकाल देती है। इसलिए इसको धोएं जरूर ढंग से। और अगर आपने इसके साथ साथ कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली, शवासन, रिलैक्सेशन कर लिया, तब तो आपके रिजल्ट और भी अच्छे होते चले जाएंगे। पर यकीन मानिए आपको इससे आराम मिलेगा। ये अपने घर का एक ऐसा हिस्सा बना लीजिए, जैसे आप फर्स्ट एड बॉक्स बनाते हैं, ये भी एक आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। और फिर आप देखिए आप कैसे मूव करते हैं। योगासन में भी मैं 2-3 बता दूं आपको। एक तो बद्धकोण आसन जरूर करना चाहिए, इससे आपका पेल्विक एरिया आपका सही रहता है। और बाकी स्ट्रेचिंग मैं अलग से वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ से शुरू करिए। याद रखिए, पहले योगा वगैरह से मत शुरू करिए, पहले इससे शुरू करिए, फिर आप योगा करने के लायक हो जाएंगे। नहीं तो जब आपको दर्द है तो आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? सो नहीं सकते तो एक्सरसाइज क्या करेंगे? तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।